फ्यूचर रेडी रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री की, जो कि बिगेस्ट पार्ट रहेंगी भारत की इकोनॉमी का। कहीं चेक कर लेना। देखो एनालिसिस ना ऐसे नहीं बने होते, ऐसे नहीं कोई भी एनालिसिस बनते भाई, उसके पीछे बहुत कुछ लगता है। और एनालिसिस जो होते हैं वो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए होते हैं, राइट। तो उसको ध्यान से देखें। तो पहली इंडस्ट्री ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भारत में तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा। सब कुछ ई कॉमर्स है आज की डेट में। मेरे से पूछोगे स्विगी जोमेटो क्या है, मैं बोलूंगा ई कॉमर्स है। मेरे से पूछोगे ओला उबर क्या है, मैं बोलूंगा ई कॉमर्स है। मेरे से पूछोगे अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या है, मैं बोलूंगा ई कॉमर्स है, राइट। आज की डेट में इवन सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है, फेसबुक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई चीज बेची जा रही है, सब कुछ ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। ई कॉमर्स का मतलब आप घर पे बैठे हैं और आपको वो फैसिलिटी, वो सर्विस, वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, राइट। तो भारत का ई कॉमर्स इंडस्ट्री 2034 में दुनिया का दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तेजी से बढ़ रहा है ई कॉमर्स, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप रोक सकते हो क्या? मैं रोक सकता हूं क्या? स्मार्टफोन के जमाने पे हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते दोस्त, नहीं रोक सकते। इस इंडस्ट्री को पकड़ लो, पहले इसको पकड़ लो। दूसरी तरफ लेके चलता हूं। दूसरी इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप बड़े प्लेयर्स का नाम याद करें, राइट। आप टाटा को याद करें, आप अंबानी को याद करें, आप अदानी को याद करें, आप आईटीसी को याद करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर को याद करें, पतंजलि को याद करें, नेस्ले को याद करें, आदित्य बिरला को याद करें, डी मार्ट को याद करें। मेरे ख्याल से ये भारत के 9 सबसे अमीर 10 टॉप 10 में आने वाली कंपनीज हैं भारत में, राइट। सबसे अमीर कंपनीज हैं। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलॉन मस्क। मैं इलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा, मैं जेफ बेजोस की बात नहीं कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भारत की बात कर रहा हूं इस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट। टाटा अंबानी अदानी टॉप पे हैं, टॉप 3। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, नेस्ले, आदित्य बिरला, डी मार्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, गोदरेज, 2-4 और लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा चलो इतना बहुत है शायद, राइट। मेरा आपसे एक सवाल, एक सवाल, ये सारे के सारे लोगों का एक बिजनेस कॉमन है, एक बिजनेस कॉमन है, राइट। अदानी का अलग से बिजनेस माइंस है, टाटा के पास भी माइंस है, टाटा स्टील में भी है, अदानी के पास अभी स्टील नहीं है, मतलब एक बिजनेस कॉमन है। बाबा रामदेव पतंजलि के पास में ना तो माइंस है ना स्टील है, एक बिजनेस कॉमन है। वो बिजनेस है दोस्त फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्री नंबर 2 जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एक बिजनेस कॉमन है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ध्यान से समझते हैं। टाटा के पास अपना खुद का ब्रांड है, टाटा नमक होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अंबानी के पास अपना ब्रांड है, अदानी के पास है। मैं अब यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, हैंड रेज मत कीजिए, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ये भारत के 10 सबसे अमीर लोग, 10 सबसे अमीर लोग एफएमसीजी में क्यों है? ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। मैं कह रहा हूं भारत में 10 सबसे अमीर लोग एफएमसीजी में क्यों हैं? इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो एफएमसीजी में ना हो। बाबा रामदेव तो पूरे ही एफएमसीजी में है, डी मार्ट पूरा ही एफएमसीजी है। अदानी के पास अपना कंपनी है, अदानी विल्मर फॉर्च्यून उसी का ब्रांड है। अंबानी के पास बिग बाजार भी है, जियो मार्ट भी है, रिलायंस फ्रेश भी है। आईटीसी जानते ही हैं सब, हिंदुस्तान यूनिलीवर दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। नेस्ले को जानते ही हैं आप, आदित्य बिरला के मोर के नाम से स्टोर हैं। डी मार्ट के मालिक राधा कृष्ण धमानी, डी मार्ट अपने आप में पूरा एफएमसीजी है। ये सारे एफएमसीजी क्यों कर रहे हैं भाई? ये खुश क्यों है 70 रुपए का दंत कांति बेच के? समझने की जरूरत है, राइट, समझने की जरूरत है। एफएमसीजी कभी ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री, चाहे कोविड-19 हो, कुछ हो, ये इंडस्ट्री चलती रहती है। चाहे सिटी बॉर्डर बंद हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, कंट्री बॉर्डर बंद हो जाए, इंडस्ट्री चलती रहती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं और आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा तो है, इस इंडस्ट्री का 100% हिस्सा है। क्या आपके घर में हर हर रोज चाय पत्ती यूज नहीं होती? होती है, इसीलिए आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। क्या आपके घर में कपड़े धोने का सिस्टम यूज नहीं होता? होता है, इसलिए आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, राइट। फिर आप इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें रिच माइंडसेट समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? रिच माइंडसेट समझ में नहीं आता। अरे रिच माइंडसेट समझने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिच को फॉलो कर लो, जो रिच करता है उसको फॉलो कर लो। एफएमसीजी सेक्टर भारत के अंदर
$52 बिलियन 2020 में डबल हो गया, 2025 में फिर डबल हो जाएगा। इसको रोक नहीं सकते आप, इसको रोक नहीं सकते। 3 मेजर सेगमेंट है इसके, फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर कवर कर रहा है। हेल्थ केयर जिसमें तीनों चीजें आती हैं, हवा पानी खाना, धीरे 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 हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मार्केट में ऑर्गेनिक सामान मिलना बढ़ता जा रहा है, राइट। तो हेल्थ केयर का बहुत बड़ा रोल है। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50%, जिसमें सारा कॉस्मेटिक्स आ जाता है, पर्सनल केयर आ जाता है, आपका होम केयर आ जाता है पूरा का पूरा। तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस इंडस्ट्री को आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, राइट। तो ये दूसरा ऐसा इंडस्ट्री है जिसके साथ में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो गेम बढ़िया हो सकता है, गेम बढ़िया हो सकता है। तो पहला ई कॉमर्स, दूसरा ये, तीसरा इंडस्ट्री लेकर चलता हूं। तीसरा इंडस्ट्री सिर्फ इस ग्राफ से समझिए बस, इसके बाद इसके लिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आगे बढ़ूंगा, राइट। ग्राफ से समझिए, ये इंडस्ट्री 1996 में इंडिया में आई, दुनिया में $200 बिलियन का इंडस्ट्री है, $200 बिलियन का टर्नओवर करता है हर साल, मतलब 16 लाख करोड़ हर साल करता है। पिछले साल कर लिया, जीरो हो गया, स्टार्टिंग में जीरो हो गया, अगले साल फिर करेगा 200 करोड़, अगले साल फिर उतना टर्नओवर करेगा, राइट। मतलब अमेज़न और बिल गेट्स और आपका फेसबुक के तीनों का मिलाकर है ये, इतना समझ लें। बहुत बड़े हैं ना तीनों, अरे पता नहीं आपको कितने बड़े हैं वो। 1996 में, 2012-13 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर लॉ बनाएंगे। लॉ बनने में 8 साल 10 साल लगते हैं, लेकिन गाइडलाइंस रिलीज हुई। केपीएमजी और फिक्की ने बोला कि ये 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा 2025 में। मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि ये $3.25 बिलियन का इंडस्ट्री रहा और $8 बिलियन का हो रहा है 2025 में। आप ग्राफ दे सकते हैं, ग्राफ, ये ग्राफ बहुत पावरफुल ग्राफ है। ये तीसरा इंडस्ट्री है, इसका मतलब तीनों इंडस्ट्री ऐसे बढ़ रहा है, एफएमसीजी भी बढ़ रहा है, ई कॉमर्स भी बढ़ रहा है। अब इन तीनों इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन की एक एंटरप्रेन्योरशिप मैं आपको देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे लोग भी कामयाब नहीं हो पाते, अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे लोग भी कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन आम जगह आम लोग भी कामयाब हो जाते हैं, राइट। आम जगह आम लोग भी कामयाब हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है दोस्त ये, राइट लीडरशिप। राइट लीडरशिप इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है। मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी बताता हूं। कोविड के टाइम पे इतनी नौकरियां गई, कितने बिजनेस खत्म हो गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, राइट, कितने लोग बैंकरप्ट हो गए, राइट। लेकिन अगर राइट लीडरशिप हमारे पास नहीं होता तो हम में से भी बहुत का हाल ऐसा हो सकता था। वी आर ब्लेस्ड कि वी आर इनटू राइट हैंड्स,